दोस्तों, मैं सुनाने जा रहा हूँ पृथ्वीराज कपूर के इतिहास के बारे में। पृथ्वीराज कपूर भारतीय रंगमंच और फिल्म जगत के महान अभिनेता थे। वे भारतीय सिनेमा के पहले पीढ़ी के ऐसे कलाकार थे जिन्होंने आगे चलकर पूरे कपूर परिवार को फिल्म जगत से जोड़ा। पृथ्वीराज कपूर का जन्म 3 नवंबर 1906 को पेशावर अब पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता का नाम बसेश्वर नाथ कपूर था। वे बचपन से ही अभिनय की ओर आकर्षित थे और पढ़ाई पूरी करने के बाद थिएटर और नाट्य कला के तरफ बढ़े। पृथ्वीराज कपूर 1920 के दशक में वे बम्बई आए और 1928 में सिनेमा गर्ल्स नामक मूल फिल्म से पदार्पण किया, लेकिन उन्हें पहचान मिली आलम आरा 1931 से, जो भारत की पहली बोलती फिल्म थी। इसे फिल्म में वे मुख्य भूमिका में थे। इसके बाद वे फिल्मों और नाटकों दोनों में सक्रिय रहे। उनकी आवाज, गंभीर संवाद, अदायगी और व्यक्तित्व ने इन्हें जल्द ही लोकप्रिय बना दिया। 1944 में उन्होंने पृथ्वी थिएटर नामक नाट्य संस्था की स्थापना की। इसे संस्था ने पूरे देश में नाटक प्रस्तुत किए और भारतीय रंगमंच को नई पहचान दी। उनके मशहूर नाटक थे पठान, गोडो वाला बाबा, दीवार, कलाकार। ये नाटक सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर आधारित थे, जिनमें देश प्रेम और मानवीय मूल्यों की झलक मिलती थी। उन्होंने कई ऐतिहासिक और सामाजिक फिल्मों में अभिनय किया। उनकी कुछ प्रमुख फिल्में यही है: सीता 1934, विद्यापति 1937, महाभारत 1945, भीष्म की भूमिका, आवारा 1951, न्यायाधीश का यादगार रोल, मुगले आजम 1960, सम्राट अकबर की ऐतिहासिक भूमिका। मुगले आजम में अकबर का उनका अभिनय भारतीय फिल्म इतिहास में अमर हो गया। सम्मान और पुरस्कार: 1969 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1971 में उन्हें दादा साहब फाल्के का पुरस्कार भी मिला, जो भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। पृथ्वीराज कपूर साहब का व्यक्तिगत जीवन: पृथ्वीराज कपूर की 3 पुत्र हुए, राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर। तीनों ने आगे चलकर हिंदी फिल्मों में अपार नाम कमाया। कपूर परिवार को हिंदी सिनेमा का प्रथम परिवार कहा जाता है। पृथ्वीराज कपूर का निधन 29 मई 1972 को मुंबई में हुआ। उनके जाने के बाद भी पृथ्वी थिएटर आज तक सक्रिय है और कला व संस्कृति की विरासत को आगे बढ़ा रहा है। पृथ्वीराज कपूर केवल अभिनेता ही नहीं, बल्कि एक आंदोलनकारी रंगकर्मी थे। उन्होंने भारतीय रंगमंच और फिल्मों को नई ऊंचाइयां दी। उनका योगदान इतना बड़ा है कि उन्हें भारतीय रंगमंच और सिनेमा का स्तंभ माना जाता है।